निगम कल्पतरु गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतं दुर्वसितं पिबतं भागवतं रसमालयम् मोरहो रसिका विभावुका। भक्तजन, जो ये सुख मुख अमृतम सहितम, जो सुखदेव गोस्वामी ने अमृत को पान करके जो हमें ये भागवत रस, जो ये भागवत अमृत है वो प्रदान किया है, वो सुखदेव जी ने कब प्राप्त किया है? सुखदेव गोस्वामी ने ये कब अमृत प्राप्त किया है? भक्तजन, ये वो सुख है जो ठाकुर जी प्रिया प्रीतम के बीच में जो संदेश वाहक, जो आपस में जो बात पहुंचाने का जो माध्यम है, वो ही सुखदेव है। जब सुखदेव ठाकुर जी से मिलते हैं तो श्री राधा रानी के भाव को, माधुर्य भाव को स्थापित करते हैं, उनके आगे गुनगुनाते हैं, भाव माधुर्य का गुणगान करते हैं। परंतु जब श्री ठाकुर जी से मिलकर जब श्री राधा रानी से मिलते हैं, जब श्री राधा रानी से मिलन करते हैं, उस समय सुखदेव गोस्वामी श्री ठाकुर जी के बांके बिहारी राधा रमन लाल श्री कृष्ण जी के गुणगान करते हैं। कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो चलते हैं तो उनके कानों पर एक फूल, एक कयूर का फूल रखा हुआ होता है। उनकी चलन ऐसे है श्री राधा रानी के, उनके कानों पर एक फूल रखा हुआ है, परंतु जैसे ही वो एक पग आगे धरते हैं उनका अंग हिलने लगता है, और जब श्री ठाकुर जी का अंग हिलता है तो वो केयूर का फूल है वो वहीं से उठ जाता है, वहीं से निकल जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, और जैसे ही दूसरा कदम धरने वाले होते हैं भूमि पर, उस समय वही केयूर का फूल दूसरे कान पर आकर गिर जाता है। इस प्रकार से भक्तजन सुखदेव गोस्वामी भगवान के माधुर्य रूप का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से गुणगान करते 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 किशोरी जी के आगे फिर वो चुप रह जाते हैं, खामोश रह जाते हैं, खामोश रह जाते हैं। उस समय श्री राधा रानी कहती है, हे सुख कुछ कहो, कुछ कहो, कुछ कहो। सुखदेव कुछ कहते नहीं है। उसी समय श्री राधा रानी की आंखों में से अश्रु बहने लगते हैं, आंखों में भक्तजन अश्रु बहते रहते हैं, बहते रहते। उस समय अपने हाथों से श्री किशोरी जी उन आंखों को, अश्रुओं को साफ करती है, उन कपोलों से अश्रुओं को हटाती है उन्हीं हाथों से, और सुखदेव को कहते हैं, हे सुखदेव आप कुछ प्रीतम के गुणगान करें, कुछ सुनाए, कुछ सुनाए, कुछ सुनाए। भक्तजन, ये भाव वल्लभा है, भाव वल्लभा है। उसी समय सुखदेव कुछ बोलते नहीं। फिर सुखदेव के आगे कुछ निगम कल्पतरु गलितम फलम, भक्तजन उस समय अनार का फूल, जो अनार के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको किशोरी जी हाथों में लेकर ठाकुर जी का माध्यम बना के कहती हैं कि हे सुखदेव इनका उन्मीलन कीजिए, इनको आप आस्वादन लीजिए, इनको आप पाए। उस दिन सुखदेव गोस्वामी किशोरी जी के उन हाथों से उस अनार के दानों को ग्रहण करते हैं, अपने मुखारविंद से अपने हृदय तक ले जाते हैं। भक्तजन, अब आपको हम आचार्यों के जो भाव है, जो आचार्य रसिकों का जो मत है, वो आपके आगे हम रखते हैं। यहाँ पर आचार्य गण कहते हैं कि ये जो सुखदेव गोस्वामी के पास अमृत है, ये किशोरी जी के उन हाथ का अमृत पान किया हुआ है, जिन हाथों ने उन अश्रुओं को कपोलों से साफ किया था, उन कपोलों से साफ किया था। उन हाथों ने आज उस अनार के
उस छोटे छोटे दानों को छुआ है भक्तजन। जैसे ही छुआ है, वो जो विरह में, जो ठाकुर जी के विरह में जो अश्रु बहे, जो गुणगान सुनते हुए जो अश्रु बहे, उन अश्रुओं को जो आलिंगन किया हुआ जो ये हाथ है, वो अनार के छोटे छोटे दानों को छुआ है, और उनको छूने के कारण वही रस उन अनार के दानों पर पड़ा, और वही रस आज सुखदेव के भीतर चला गया। इसी प्रकार से ये सुख मुख द्रव्य सहितम, जो ये अमृत सहितम है ना, ये केवल केवल किशोरी जी के अश्रुओं को आस्वादन करने से ही है भक्तजन। हम भी अपने भीतर ऐसी उमंग लाए भक्तजन। निगम कल्पत्रु गलितम फलम, भक्तजन हमारे यहाँ पर आम की तुलना दी जाती है, परंतु एक बागीचा, उसमें बहुत सारे वृक्ष हो, परंतु उनमें भी एक आम का वृक्ष हो। परंतु भक्तजन एक हम आपको गुप्त बात बताएं, आम के पेड़ पर गिद्ध भी बैठता है। गिद्ध जो पक्षी है वो भी बैठता है, कबूतर भी बैठता है, कोयल भी बैठती है, परंतु उन सब का बैठने का कारण अलग अलग है। जो गिद्ध है, गिद्ध जब आम के वृक्ष के ऊपर बैठता है, आम की टाली पर बैठता है, जो उच्च टाली उस पर बैठता है, तो वो केवल शिकार ढूंढता है। उसके बाद कोयल बैठती है, कोयल अपने प्रीतिमा को देखती रहती है। कबूतरी भी आकर उस पर बैठती है, तो केवल केवल अपने कबूतर को ढूंढते रहते हैं, या कबूतर आकर बैठता है तो कबूतरियों को चाह में ढूंढता रहता है कि उसे कोई मिल जाए। परंतु भक्तजन जो सुख है, सुखदेव जो तोता है, वो उस आम के पेड़ की परिक्रमा करके उसकी ऊंची टाली पर चढ़कर और एक चूचू आघात कर उसमें कुछ अपने आप के लिए रस आस्वादन कर लेता है और फल को भी मीठा बना देता है। परंतु वो केवल केवल चूच इसीलिए फल को मारकर चला जाता है कि उसमें से मंद 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 रस टपकता रहे, और नीचे चलने वाले कुलांद रसियत जो छोटे छोटे जो चींटियां हैं, उनको भी वो रस मिल जाए, उनको भी वो आस्वादनी प्रेम मिल जाए। भक्तजन उसी प्रकार से कभी हम भी उदर की तृप्ति के लिए, उदर की तृप्ति ले, पेट की भूख के लिए क्या बन जाते हैं? गिद्ध बन जाते हैं। गिद्ध हमेशा शिकार खाने के लिए ढूंढता है। हम भी इस शरीर रूपी वृक्ष की जो ये ऊंची टाली है, जिसको बुद्धि कहते हैं, उस पर जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं? उधर के खाने की, उधर का पेट भरने के लिए हम शिकार ढूंढते रहते, खाने का सोचते रहते। उसके बाद हम किसी से प्रेम करने लगे, जिसको हम कामना कहें। जब ये जीवन अगर बुद्धि पर आकर टिकता है तो कहीं ना कहीं काम का वास कर कर किसी पे मोहित हो जाता है और उसको पाने की चेष्टा करता रहता है। परंतु भक्तजन कभी आत्मा के स्तर से नीचे उतरकर, जब बुद्धि है ना, बुद्धि के स्तर से नीचे उतरकर परमात्मा जो हृदय में बैठा हुआ, उसके संग बैठकर जब इस प्रकार के आवा रसपान करते हैं, जब इसी कथाओं का रस आस्वादन करते हैं, तभी हम सुखदेव की तरह आत्मा में रमण होकर परमात्मा के आस्वादनी अनुभूति को पा